इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक ब्रिज को देखते हैं। ये ब्रिज बांग्लादेश ढाका का है। एक टेलर, एक नामी आदमी जो बांग्लादेश की आर्मी के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, इसे एक गोली लगती है और वो इंजर हो जाता है। लेकिन टेलर हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी गन को रीलोड करता है। इसके बाद सारी स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें 2 दिन पहले बॉम्बे का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो एक डॉन का बेटा था और ये लड़का जहाँ भी जाता इसके साथ सिक्योरिटी के लोग साथ जाते। फिलहाल इस लड़के का बाप जेल में था। इस लड़के का नाम ओवी जूनियर होता है। साजू इसका बॉडीगार्ड था। एक रात ओवी के फ्रेंड्स इसे क्लब बुलाते हैं तो वो साजू से छुपकर क्लब चला जाता है। वो बहुत एंजॉय करता है। वहाँ वो अपने एक दोस्त के साथ ओवी स्मोकिंग करने बाहर आता है तो वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स ओवी के फ्रेंड्स को गोली मार देते हैं और ओवी को किडनैप कर लेते हैं। ओवी के बाप को जब ये बात जेल में पता चलती है तो वो साजू पर बहुत गुस्सा होता है और इसे कहता है कि वो कहीं से भी उसके बेटे को ढूंढ कर लाए, क्योंकि ओवी को इस एरिया के सबसे बड़े डॉन ने किडनैप किया था। साजू भी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सोल्जर था। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ओवी को कौन ढूंढ सकता है, लेकिन इसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे कुछ और सोचना होगा। फिर हम टेलर को देखते हैं। टेलर अपनी लाइफ से बेजार है और एक नहर में कूदने के बारे में सोचता है। टेलर ऑस्ट्रेलिया में एक छोटे से घर में रह रहा होता है। इसके पास निक आती है और इसे एक मिशन के बारे में बताती है। वो मिशन ओवी जूनियर को ढूंढकर वापस इंडिया लेकर जाना है। टेलर को ऐसे एडवेंचर्स पसंद थे और वो अपनी जिंदगी से तंग भी था, तो वो ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। साजू भी अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर मिशन पर निकल जाता है। निक अपने सब साथियों को एक जगह ले जाती है और कहती है कि आमिर आसिफ ने ओवी जूनियर को किडनैप किया है। आमिर आसिफ बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा डॉन है और वो इंडिया को भी अपने कब्जा में करना चाहता है। निक इन्हें एक शिप दिखाती है और कहती है कि ये एक्सट्रैक्शन पॉइंट है। हम इस शिप पर बच्चे को बचा कर लाएंगे और यहाँ से फरार हो जाएंगे। इसके बाद वो सब लोग बांग्लादेश पहुँच जाते हैं। टेलर एक जगह किडनैपर्स की कॉल का वेट कर रहा था। इनका प्लान था कि जब किडनैपर्स पैसे लेने आएंगे तो वो किडनैपर्स पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, मगर इसी वक्त कुछ लोग टेलर को बेहोश करके अपने साथ कहीं ले जाते हैं। वो किडनैपर्स थे। वो टेलर से पैसों का मुतालबा करते हैं, मगर टेलर कहता है कि मुझे पहले सबूत दो कि बच्चा वाकई तुम्हारे पास है। किडनैपर्स इस पर गन पॉइंट कर लेता है। टेलर नहीं डरता। किडनैपर्स ट्रैगर दबा देता है, लेकिन वो गन लोड नहीं होती। टेलर की बेखौफी देखकर किडनैपर्स इसे सबूत दिखाता है कि बच्चा वाकई इनके पास ही था। टेलर भी सेटिस्फाइड हो जाता है। इतने में स्नैपर किडनैपर्स के एक एडमिन को मार देता है। टेलर भी मौका देखकर इनके आदमियों को मारना शुरू कर देता है और एक फाइट शुरू हो जाती है। टेलर इनके आदमियों को गिराता जाता है कि एक बच्चा टेलर के सामने आ जाता है। इसके हाथ में गन होती है जो इसे सही तरह उठाई भी नहीं जाती है। टेलर इसके हाथ से गन पकड़ लेता है और इसे जाने का कहता है। फिर टेलर ओवी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम आमिर आसिफ को देखते हैं जिसके पैसे कुछ बच्चे चुरा लेते हैं। इसके आदमी एक लड़के को उठाकर नीचे फेंकता है तो फरहाद नामी लड़का बोलता है कि मैं जानता हूँ कि पैसे इसी ने उठाए हैं। आमिर आसिफ इससे बहुत इम्प्रेस होता है और इसे अपनी 2 फिंगर सेक्रीफाइस करने को कहता है। आमिर आसिफ के पास एक पुलिस वाला आता है और वो इसे बताता है कि बच्चा गायब हो गया है। आमिर आसिफ पुलिस से पूरे बांग्लादेश की नाकाबंदी करने को कहता है। टेलर ओवी को खाना खिलाता है और इसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाता है और खुद भी पहन लेता है। टेलर अपने साथियों से कनेक्ट करता है और इन्हें बताता है कि मैं बच्चे को लेकर एविक्यूएशन पॉइंट पर आ रहा हूँ। इसके साथ वो बच्चे को बाजियाब करवाने का सबूत भी भेजता है। निक वो सबूत इन लोगों को सेंड कर देती है जिससे इसे ये मिशन दिया था ताकि वो इन्हें पेमेंट कर सकें, मगर कुछ देर बाद एक मास्क मैन इनकी शिप पर अटैक कर देता है। एक स्नैपर इस मास्क मैन को मार देता है। निक टेलर को कहती है कि तुम बच्चे को लेकर अभी यहाँ मत आओ, उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। बांग्लादेश की पुलिस भी बोट को ढूंढ लेती है। टेलर अब क्यू के बोट में नहीं जा सकता था, इसलिए वो एक दरख्त के पास छुप जाता है जहाँ एक मास्क मैन आता है और वो मास्क मैन
साजू था, यानी साजू ने ही निक को वो मिशन दिया था। असल में साजू का प्लान ये था कि निक जब ओवी को ढूंढ लेगी तो वो निक पर अटैक करके इससे ओवी को ले लेगा, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। साजू ओवी को बुलाता है मगर टेलर ओवी को वहाँ से लेकर कार में आ जाता है। अब बांग्लादेश की पुलिस और साजू टेलर के पीछे लग चुके थे। टेलर बचते हुए सिटी में एंटर हो जाता है और लोगों के घरों में घुसने लगता है। वहाँ वो लगातार बंगला पुलिस के लोगों को मार रहा होता है। फिर टेलर का सामना साजू से होता है, जहाँ इनकी जबरदस्त फाइट होती है। साजू ओवी को पकड़ लेता है तो टेलर एक ट्रक लेकर आता है और इसे साजू को इंजर्ड कर देता है। फिर टेलर फैक्ट्री में आ जाता है, जहाँ ओवी टेलर की मरहम पट्टी करता है। निक टेलर को कॉल करती है और कहती है कि हमें पैसे नहीं मिले, तुम बच्चे को छोड़ दो। टेलर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बच्चे को इसके घर तक पहुँचा कर रहूंगा। दूसरी तरफ साजू काफी जख्मी हो जाता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि अगर 12 घंटे तक मैं ना आया तो तुम पैसे लेकर अपने बच्चे के साथ कहीं और चली जाना। टेलर पर आमिर आसिफ के कुछ गुंडे अटैक करने आते हैं। वो गुंडे नहीं होते बल्कि कुछ नो उम्र लड़के होते हैं, इसलिए टेलर इन्हें हाथ से मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर टेलर निक को कॉल करके कहता है कि गैस्पेर को भेजो। गैस्पेर आकर टेलर और ओवी को अपने घर ले जाता है। फरहाद टेलर को ना मार सकने की वजह से दुखी होता है, इसलिए अपनी एक फिंगर सेक्रीफाइस करके आमिर आसिफ को दे देता है। आमिर आसिफ फरहाद को कहता है कि अपनी बाकी फिंगर्स बचा कर रखो, गोली चलाने के काम आएंगी। फिर टेलर ओवी के रूम में आता है और इनके दरमियान कुछ बातें होती हैं, जिससे पता चलता है कि टेलर का 16 साल का बेटा था जिसकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। तभी टेलर इतना अफसुर्दा रहता है क्योंकि इसे लगता है कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। गैस्पेर टेलर के पास आता है और टेलर से कहता है कि हम ओवी को आमिर आसिफ के हवाले कर देते हैं, इसने हमें 10 मिलियन की ऑफर दी है। टेलर इसकी बातों को मजाक समझता है, मगर जब गैस्पेर ओवी को मारने लगता है तो टेलर की इसे फाइट हो जाती है। तभी ओवी रूम से बाहर आता है और गैस्पेर की गन लेकर इसको शूट कर देता है। फिर टेलर साजू को कॉल करता है और इसे कहता है कि हमें पैचअप कर लेना चाहिए क्योंकि हमारा मकसद बच्चे को बचाना है। फिर वो दोनों एक जगह मिलते हैं। टेलर साजू को कुछ गन्स देता है और साजू बच्चे को लेकर निकल जाता है। टेलर बंगला पुलिस से फाइट करके इनका ध्यान बटाने की कोशिश करता है। एक पुलिस ऑफिसर साजू को रोकने का कहता है, मगर साजू मौका देकर इन पर फायरिंग शुरू कर देता है। निक भी टेलर को मुश्किल में देखकर इसकी हेल्प करने आ जाती है। आमिर आसिफ भी हेलीकॉप्टर के थ्रू अपने कुछ बंदे भेजता है और एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ये सारी फाइट इसी ब्रिज पर हो रही थी जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। साजू को एक स्नैपर को गोली मार देता है, वो मर जाता है। वो स्नैपर कर्नल था। कर्नल टेलर को भी एक गोली मारता है जिससे टेलर इंजर्ड हो जाता है। ये मूवी का वही स्टार्टिंग सीन था। निक इस कर्नल को ढूंढकर इसे मार देती है। ओवी टेलर के पास आता है तो टेलर इसे कहता है कि तुम किसी तरह इस ब्रिज से भाग जाओ, तुम्हारी लाइफ सेफ हो जाएगी। फिर टेलर हिम्मत करके खड़ा होता है और हर तरफ चलाने लगता है। एक गोली टेलर की गर्दन पर लगती है और वो मरकर ब्रिज से नीचे गिर जाता है। ये गोली मारने वाला फरहाद था। निक ओवी को अपने साथ ले जाती है। फिर हम 8 मंथ्स बाद का सीन देखते हैं जहां ओवी स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और निक टेलर का बदला लेने के लिए बांग्लादेश आती है और आमिर आसिफ को मार देती है। ओवी स्विमिंग कर रहा होता है कि बैकग्राउंड में हमें टेलर की परछाई नजर आती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।